हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज संज्ञा का एक मास्टर वीडियो होगा और संज्ञा पहचानने का एक गजब का कंसेप्ट होगा जो आपको दिमाग में आसानी से चला जाएगा। और घर बैठे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और पीडीएफ या किसी प्रकार की नोट्स की जो जरूरत होगी तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर आप नोट्स भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और संज्ञा के टॉपिक को देखते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं। आपको संज्ञा के से संबंधित जो कंसेप्ट होगा इस कंसेप्ट को बताने के बाद मैं ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन वाले क्वेश्चन को दूंगा जो परीक्षा के मतलब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अधिकांश करके इसी जो क्वेश्चन जो बताऊंगा इसी में से पूछा जाएगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ जाएंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दूं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होता है। संज्ञा होता क्या है? तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, धर्म, स्वभाव, गुण आदि के नाम को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब किसी भी चीज का नामकरण करने वाले शब्द को जो नाम बता दे उसको संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, स्थान हो, स्वभाव हो, धर्म हो, गुण हो, किसी भी प्रकार का हो उसका मतलब नाम बताएगा तो वह क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे श्याम व्यक्ति का नाम है, आम क्या है? यह वस्तु का नाम में चल जाएगा। मिठास क्या है? क्या है? गुण हो जाएगा। हाथी क्या है? जानवर है। तो ये सब क्या है? नाम है। तो ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। तो हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से तो संज्ञा तीन ही होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में संज्ञा को क्या किया गया? अब 5 भागों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा कितने भेद है? 5 मारिएगा। 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होता है। अब हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी भी विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, दिन, महीना इस सब के नाम आदि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वही कहते हैं किसी भी विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, दिन, महीना, साल, वर्ष इस सब के नाम को जो बताएगा उसे क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे स्थान बताने वाला क्या होगा? भारत। स्थान क्या? भारत, चीन, पटना, बेतिया, बिहार, दिल्ली, किसी का नाम दे दीजिएगा तो स्थान यह क्या हो गया? स्थान बता दिया। तो स्थान बता दिया तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पुस्तक के नाम बता दिया, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, शकुंतलम ये सब क्या हो गया? तो पुस्तक के नाम जो भी दिया रहेगा तो भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसका व्यक्ति के नाम सुरेश, महात्मा गांधी, विवेकानंद, राम, सीता, गीता, रानी, पानी मतलब जितना भी दे देगा, रानी, पानी नहीं, पानी नाम नहीं है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद दिन, महीना के नाम बताए तो जनवरी दे देगा, अक्टूबर दे देगा, दिसंबर दे देगा, रविवार, सोमवार सब क्या हो गया? दे देगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही जाएगा। मतलब पूरा आपको डिटेल से बता रहा हूं इस, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ दे तो उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। उसका बीमारी के नाम दे देगा, कालाजार, कैंसर, हैजा, बवासीर, कोई बीमारी का नाम दे देगा तो अभी यह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जानवर के नाम दे देगा, जानवर में नहीं होता है गाय, भैंस, बकरी देता है ना, तो वह क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में होता है। लेकिन जानवर के नाम दे देगा, जैसे कामधेनु गाय, गाय तो है, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह कामधेनु गाय नाम नामकरण कर दिया है। जर्सी गाय हो गया, टॉमी, चेतक, चेतक क्या है? घोड़ा का नाम था, उसका टॉमी क्या है? कुत्ता का नाम है। तो ये सब क्या हो? कुत्ता कहिएगा तो वह जातिवाचक में चल जाएगा, लेकिन उसी कुत्ता का नाम रख दीजिएगा टॉमी न, तो घोड़ा हो गया तो घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन उस घोड़ा का नाम रख दीजिएगा, कुछ नहीं होता कि प्यार से किसी जानवर को हम लोग नाम रख देते हैं। तो घोड़ा, चेतक जो है घोड़ा का नाम हो गया तो यह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है?
जो शब्द किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते, उस शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो किसी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बोध न कराकर उसके संपूर्ण जाति को बोध करा देगा, तो उसी को क्या कहेंगे? मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु आदि के बोध न कराकर उसके संपूर्ण जाति को बता देगा, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वस्तु में क्या आएगा? मोबाइल आ जाएगा। अब मोबाइल में कह देगा सैमसंग मोबाइल, न ओप्पो F11 प्रो कर देगा, तो नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं दिया, केवल मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल कई प्रकार के न होता है, तो मोबाइल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाए। टीवी, कलम, किताब, गाड़ी, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? गाड़ी में कहा देगा कार, तो कार कहा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन खाली गाड़ी दे दिया है तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ट्रेन, तो ट्रेन कहा देगा, तो ट्रेन में भी नाम होता है। संबत क्रांति ट्रेन का नाम हो गया, तो अब व्यक्तिवाचक, केवल ट्रेन कहा दिया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। उसका व्यक्ति के नाम देख ले, लड़का, लड़की, लड़का हो गया, अब लड़का कह दिया तो जातिवाचक, लेकिन यही लड़का में नाम दे देगा कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो व्यक्तिवाचक हो जाए। लड़की कह दिया तो लड़की जातिवाचक, लेकिन इसी लड़की में से किसी का नाम दे देगा सीता, गीता, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से औरत, पुरुष, नारी आदि, मनुष्य, ये सब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद स्थान का नाम दे देगा सुगौली, गांव, नदी, पर्वत, समुद्र, शहर, नगर, देश, राज्य आदि दे दिया, ये सब क्या हो जाएगा? स्थान का भी नाम दिया रहेगा, तभी वह क्या होता है? क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। अब स्कूल दे दिया तो स्कूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाए, लेकिन यह स्कूल न कर क्या कहेगा? न नहीं होता है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुगौली, तो सुगौली किसी नाम दे देगा, सुगौली के विद्यालय के बारे में कह देगा, प्रॉपर किसी को बता देगा, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ स्कूल कह दिया तो कहीं का स्कूल का कह दिया, पूरी जाति का बोध करा दिया, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसी तरह गांव दे दिया तो गांव क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसी गांव में कह देगा न श्रीपुर, माधोपुर, डोनेटुला, ये सब कह देगा तो क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उस तरह नदी कह दिया तो नदी केवल कह दिया है तो जातिवाचक है, लेकिन नदी का कौन नाम दे देगा? गंगा, जमुना, सरस्वती, तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद जानवर, कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, घोड़ा, ये सब क्या हो गया? क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। नोट्स में तूफान, मौसम, ऋतु, जिला, राजधानी आदि के नाम जो होगा क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद तीसरा देखिए नियम, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, सर्दी, कमाई, आमदनी, चिकनाहट, गुराई, ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसी में से आपको कोई एग्जाम में पूछ देगा। बुढ़ापा, अधिकांश का बुढ़ापा, उसके बाद मिठास, मोटापा, थकावट, सर्दी, ये सब अधिकांश पूछता है, तो इस सब पर विशेष फोकस कीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जो शब्द किसी वस्तु या धातु, मतलब कोई धातु या द्रव का बोध करा दे, वह क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। मतलब जो शब्द किसी धातु या द्रव का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, पीतल, शरबत, न चावल, गेहूं, मक्का, दाल, दही, चीनी, चिवड़ा, मतलब जितना आएगा सब क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। मतलब जिसको जोख कर बेचा जाता हो, नाप कर, जोख नाप कर। उसके बाद 5 नंबर का समूहवाचक संज्ञा, तो जिस कहता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मतलब यह क्या करेगा? वस्तुओं के मतलब समूह के बोध करा देगा। मतलब जातिवाचक संज्ञा में जो आता है उसके समूह का बोध करा देगा, तो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे भीड़ हो गया, पुस्तकालय हो गया, झुंड हो गया, सेना, सभा, कक्षा, मेला, बाजार,
मीटिंग, कमेटी, संगठन, दल, गिरोह, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब गिरोह होगा तो किसी गिरोह होगा, दल होगा तो किसी चीज का दल होगा, भीड़, उसके बाद गुच्छा, झुंड, ये सब आता है। मीटिंग, मीटिंग में एक आदमी थोड़े बैठेगा, ढेकान आदमी बैठेगा। बाजार में एक आदमी थोड़े रहेगा, ढेकान रहेगा। मेला में एक आदमी थोड़े रहेगा, ढेकान रहेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो अब यहां देखिए बुढ़ापा कहा है, तो बुढ़ापा क्या हो गया, बोले बुढ़ापा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा क्या कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, देखिए अनुमान लगाइएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो भारतीय पहनावा, जो पहनावे के बारे में पूछ रहा है, तो पहनावे क्या हो गया, पहनावे एक एक थोड़े कर रहा है, पहनावे बहुवचन के प्लुरल दे दिया हुआ है, तो समूह को इंडिकेट तो कर ही रहा है, लेकिन प्लुरल कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करें, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। अब सभा देखिए, सभा समूह को इंडिकेट करे, सभा में सब लोग न बैठेगा, समूह के रूप में न बैठेगा, तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको नाप तौल कर बेचते हैं। तो गुच्छा क्या हो गया, समूह को इंडिकेट करता है, गुच्छा अंगूर का गुच्छा ढेका न रहेगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तिल क्या हो गया, तिल द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, तिल क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब शहर काचा क्या हो गया, जातिवाचक में चल जाएगा, तो तेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल। उसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद हम लोग पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अब इसमें देखिए पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सब सर्वनाम है, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन क्या, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए गाय, नदी, शहर, ये सब दिया है, तो यह क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब विवेकानंद क्या हो गया, नाम हो गया ना, तो यह ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा यह गाय, नदी, शहर जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो दूसरा होगा, तो विवेकानंद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। उसके बाद क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या और जीव के नाम का बोध हो, तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का बोध हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका समूह तो नहीं न कर रहा है, तो एक ही प्रकार के व्यक्ति, जैसे पुरुष कह दिए ना, लड़का कह दिए तो एक ही प्रकार के लड़का आ जाएगा, लड़का आ जाएगा, औरत कह दिए तो सब औरतें आ जाएगा एक ही प्रकार के, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का, सिपाही विद्रोह कौन शब्द जो है कौन संज्ञा है। तो सिपाही विद्रोह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में कौन, निम्न में जो है भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का, कलम शब्द कौन संज्ञा। तो कलम क्या हो जाएगा, कलम में भी प्रकार न होता है, लिखो, पेको, अग्नि 20 जो होता है, फिर मतलब बहुत प्रकार के कलम होते हैं। हाँ, तो कलम के नाम तो नहीं दिया, केवल कलम कह रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, 12 नंबर, सुरेश कौन संज्ञा है। तो सुरेश पूछा गया है परीक्षा में, तो सुरेश नाम ना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तो तूफान शब्द में भी हवा जो चलता है वो कैटेगरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसका मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र शब्द का भाववाचक पूछ रहा है, तो मित्रता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, तो अक्टूबर क्या हो गया, अक्टूबर नाम ना बता रहा है, अब तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका इस 15 क्वेश्चन में कितना मार्क्स सही हुआ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।